अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर एफबीआई की छापेमारी ने सभी को हैरान कर दिया। आरोप ये लगे कि बाइडेन के घर से बरामद कुछ गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए हैं। छापेमारी की प्रक्रिया कई घंटे तक चली। जानकारी सामने आई कि एफबीआई को बाइडेन के घर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो बाइडेन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जो बाइडेन के घर एफबीआई की छापेमारी, गोपनीय दस्तावेजों की ली गई तलाशी, डेलवेयर के रेहोबोथ बीच घर की हुई तलाशी, आवास कार्यालय से मिले कई दस्तावेज, बाइडेन के उपराष्ट्रपति के समय का मामला। 9 और 20 जनवरी को हुई थी एफबीआई रेड। दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाले अमेरिका में उस वक्त खलबली मच गई जब उनके अपने ही देश के खुफिया एजेंसी की चहलकदमी देश के सबसे बड़े पद के नेता के घर के बाहर होती नजर आई। सब कुछ इतना तेज हुआ कि जब तक कोई कुछ समझता, जो बाइडेन के घर पर एफबीआई ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी थी। कुछ ही देर में अमेरिका के गली चौबारों पर ये खबर सुर्खियां बन गई। बताया जा रहा है कि बाइडेन के आवास और कार्यालय से कई गोपनीय दस्तावेज मिले हैं। ये दस्तावेज उस समय के हैं जब बाइडेन उपराष्ट्रपति के तौर पर थे। अमेरिकी राष्ट्रपति के निजी वकील ने जो बाइडेन के घर हुई छापेमारी की पुष्टि की है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऊपर अपने निजी आवास में गोपनीय दस्तावेज रखने के आरोप है। इसी मामले में एफबीआई दस्तावेजों को खंगाल रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति के निजी वकील बॉब बॉयर ने बताया कि एफबीआई ने गोपनीय दस्तावेजों से संबंधित अपनी जांच के तहत बुधवार को जो बाइडेन के डेलवेयर स्थित रेहोबोथ बीच घर की तलाशी ली। All received a statement from the president's personal attorney, which laid out that today, in a planned consensual search with the Justice Department, they went through the Rehoboth beach house, and no classified marked documents were found. This is consistent, I think, with the president from the very beginning of having total cooperation with the Justice Department as it goes through this ongoing investigation. And that will continue. I think we've been pretty transparent from the very beginning with providing information as it occurs throughout this process. That process that has been fully coordinated with the Justice Department as they conduct an ongoing investigation. And we want to be very careful to be respectful of the integrity of that ongoing investigation. An ongoing investigation, I should add, that the President has been fully cooperative in, offering unprecedented access to his home in Wilmington, to his home, every single room of his home in Rehoboth, as well as the one in Wilmington. And giving them access to the information they need. He's moving quickly to get them the information that they need. I'm going to be really careful not to characterize what the Justice Department is doing in their investigation. Probably more appropriate for a question like that to be asked of the Justice Department. So I would point you to them. जो बाइडेन के वकील बॉब बाउर ने आगे कहा कि राष्ट्रपति ने जांच के तहत स्वेच्छा से न्याय विभाग को अपने घर की तलाशी लेने के लिए कहा। ये भी जानकारी सामने आई है कि एफबीआई अपने साथ एक हाथ से लिखा हुआ नोट भी ले गई है। वकील बाउड ने बताया कि तलाशी सुबह 8:30 से शुरू हुई थी और करीब दोपहर 12 बजे तक चली। इस बीच कई बातों को लेकर पूछताछ भी की गई। आपको बता दें, बाइडेन पर आरोप है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति कार्यकाल 2009 से 2016 के बीच अपने निजी दफ्तर और घर में गोपनीय दस्तावेज रखे हुए थे, जिसकी जांच अमेरिकी न्याय विभाग कर रही है। हालांकि अभी तक दस्तावेज क्या थे, ऐसी कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि 2017 से 2019 के बीच बाइडेन जब पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के मानद प्रोफेसर थे, तब उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। ऐसा नहीं है कि एफबीआई की ये छापेमारी पहली बार हुई हो। इससे पहले भी 20 जनवरी को बाइडेन के विल्मिंगटन डेलवेयर घर पर भी छापेमारी की गई थी। जानकारी के मुताबिक उस वक्त 13 घंटे तक छापेमारी की गई थी। उस वक्त भी एफबीआई को हाथों से लिखे कुछ नोट, कुछ फाइलें, कागजात और बाइंडर बरामद हुए थे। इससे पहले 9 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के वकील ने दावा किया कि उपराष्ट्रपति के रूप में उनके समय के गोपनीय दस्तावेज एक निजी कार्यालय और स्थान में छापेमारी कर खोजे गए थे और ये दस्तावेज नवंबर में राष्ट्रीय अभिलेखागार को सौंप दिए गए थे। सीक्रेट दस्तावेजों की जानकारी सिर्फ अधिकृत अधिकारियों को ही पता होती है।